निकल जाओ भाई। जिंदगी उसमें सर्व कर रहे हैं। उसके बाद इनके बच्चों को, इनके जो वारिसीन को ये बड़ी खुशी की बात है कि काम किया। आए जैसे ये हमको खुद कैंपेन चलानी चाहिए थी। इसका सबसे तस्करी का सामान ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, और ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। तस्करी का सामान ना खरीदेंगे ना ही बेचेंगे, और बिना ऑलवेज बाई जेन्युइन एंड बी जेन्युइन, बी इंडियन बाय इंडियन। धन्यवाद। जो आज प्रोग्राम हम उठाया है ये बहुत ज़रूरी है। हम खुद इससे जो है झेल चुके हैं। यहाँ नकली माल जो बिकता है उससे हमारी इक़्तिसादात को बड़ा फ़र्क पड़ता है, हमारे कारीगर तबके को फ़र्क पड़ता है, हमारे बिज़नेस को फ़र्क पड़ता है। हम लोग बाहर से मशीन मेड जो है माल कश्मीर के नाम पे बेचते हैं, उससे हमारी शॉल इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ता है। वो ज़रूर यहाँ बेचें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मशीन मेड भी बेचें, लेकिन उसको उसी नाम पे, उसी जो है तर्ज पे बेचा जाए। हमारे जो है हैंडीक्राफ्ट्स के नाम पे ना बेचा जाए। इसी तरह यहाँ एक तबका है, ये नहीं कह सकते सब लोग, वो नकली चीज़ों में जो है उससे जुड़े हुए हैं। उसमें मान लीजिए सैफरन का नाम आता है, हमारी जो कारपेट इंडस्ट्री का नाम आता है, बाकी जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नाम आता है कि आप जेन्युइन मटेरियल उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ये उसकी एक अवेयरनेस है कि हम सही माल बेचें। और यहाँ जो ये आज ऑटो रैली निकाली है ये उसकी अवेयरनेस के लिए है। और उसमें जो इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ये सामान, उन्होंने भी आज ये अहद किया है कि वो इस नकली सामान को बगैर कभी ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे और जेन्युइनली जिसकी बिल बनी हो उसी माल को वो आगे शिपमेंट भेजेंगे। नाज साहब जो कल हुआ तो क्या कहेंगे? कल की जो सिचुएशन बनी, मीडिया को भी बाहर किया गया और MLAs को भी बाहर किया गया, तो क्या कुछ कहेंगे कल की सिचुएशन? ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमने कल भी कहा, हाँ, जमहूरियत में और हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक नॉमिनेटेड सिस्टम इलेक्टेड गवर्नमेंट को बंद करता है। और जैसा बार बार हमने सुनने में आया कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का जो है निज़ाम उनके कंट्रोल में है। और कल हमने देखा कि उस निज़ाम का कैसे बेजा इस्तेमाल किया गया कि यहाँ की टॉप लीडरशिप से लेके छोटे वर्कर तक को और मीडिया को भी पूरा बंद किया गया। मैं हैरान हूँ, हम लोग 70 साल से ये करते आए हैं। ऐसा इसमें क्या था कि कल क्या खौफ था, ये मैं इससे बिल्कुल बेखबर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इतना खौफ क्यों था। ये जो 13 जुलाई 1931 में हुआ था, अभी मुल्क वजूद में भी नहीं आया था। मुल्क के आइन के खिलाफ उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ी, इंपीरियल निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ी। उसका एक्सटेंशन हर जगह, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, बाकी जगह पे भी महाराजाज के लिए और लोकल जो थे उस वक्त जो राजवाड़े थे उनकी वजह से था। उनके खिलाफ जब जो है आवाज़ बुलंद की गई, वो हकीकत में
अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, एक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ थी। और उस जंग में मुझे लगता है सारे मुल्क में उस बात को सराहाया जाता है, उनको फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दिया जाता है, उनका दिन मनाया जाता है। आज तक हम भी यहाँ मनाते रहे। उसमें जैसे कल भी मिसाल दी गई, चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे बाकी कोई ऐसा वाक़ा हो, हम जब उनके लिए दिल में जो है मोहब्बत रखते हैं, एतकाद रखते हैं और उनका दिन मनाते हैं, उनकी याद जो है को ताज़ा रखते हैं ताकि आने वाली नस्लें भी उनको खराज अक़ीदत पेश कर सकें। तो हमारे जो ये 22 लोग हैं जो हमारे जो है तशख़्ख़ुस के लिए उस वक्त खड़े हुए और यहाँ बुनियाद पड़ी जमहूरियत की 13 जुलाई 1931 में। ये मैं दोबारा कहूँगा कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या वजह है। यहाँ तो ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस वक़्त नहीं थे और ये हम समझते हैं कि हमने वो जंग लड़ी है तो उसकी सज़ा आज हमको मिल रही है। थैंक यू। कल यहाँ पे देखा कि उमर साहब